जो जमीन अधिग्रहण का प्रशासन यहाँ पे एक मसौदा तैयार कर रहा है, अगर किसान अपनी ज़मीन नहीं देना चाहता तो यहाँ पे एयरपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हवाई पट्टी बनी उसी से ही अपना काम चलाए। ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन नहीं जाएगी, उसके लिए यहाँ के सब लोग तैयार हैं और यहाँ के गांव वालों से भी उनसे भी बातचीत भी हम करेंगे, लेकिन ज़बरदस्ती किसानों की ज़मीन नहीं जाएगी। सर, पक्ष कह रहा है कि विपक्ष के लोग किसानों को अपने मन बरगला लिए हैं और इसलिए यहाँ के विकास नहीं चाहते हैं। देखो, विपक्ष वाले तो ये बात करेंगे, जो सत्ता वाले हैं इस तरह की बात ये करेंगे कि किसानों की ज़मीन चल जाएगी, यहाँ का विकास होगा। विकास वो दूसरी जगह करवा ले कहीं। ये किसान कहाँ जाएंगे, क्या इनका होगा, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी लोग यहाँ पे रहते हुए आ रहे। लेकिन किसान बचकर हैं। सबसे पहले जो बंजर ज़मीन होगी वो उसके अपने पक्ष में करेंगे। जिसके पास में राशन होगा राशन वाले की ज़मीन लेंगे, जिसके पास में बंदूक का लाइसेंस होगा उसकी ज़मीन लेंगे, जो टीचर होगा सरकारी कर्मचारी होगा वो सबसे पहले ज़मीन देगा। उन सब लोगों का ध्यान रखकर प्रधान ज़मीन देगा। ये इस तरह की ज़मीन इकट्ठी करेंगे और एक माहौल ख़राब करने की बात जरूर करेंगे। सर, भूमि अधिग्रहण कानून का भी प्रयोग नहीं किया जा रहा। 2013 में जो लागू हो गया उसको सरकार नहीं मान रही, प्रशासन नहीं मान रहा। उसका एक इन्होंने मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट में पूरी पावर डीसी को दे दी, डीएम को। ये उसका इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं और हमारा पूरा विरोध इसका रहेगा। जहाँ पे भी अगर ज़मीन या अधिग्रहण करेंगे, अगर वहाँ के लोकल के लोग नहीं चाह रहे तो हम पूर्ण रूप से किसानों के साथ हैं। पुलिस उत्पीड़न कर रही है, बार बार मारा पीटा जा रहा है, किसानों को पीटा जा रहा है। देखो, आंदोलन तो करना पड़ेगा। ये जैसे कैलकाटा में जो फैक्ट्री आई थी, जो नैनो कार आई थी टाटा की, वो नंदीग्राम में, वो वहाँ पे स्ट्रक्चर भी खड़ा होगा था और फिर भी उसको छोड़ कर जाना पड़ा था। अगर यहाँ के लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। देखो, आंदोलन तो करना पड़ेगा इनको। किसी कानून जैसे वापस हुआ इस तरह इसको भी वापस कराएंगे आप लोग वृहद आंदोलन करके? देखो, बगैर सहमति किसान की जाएगा तो हम बिल्कुल किसानों के साथ। मेरे किसान अपनी जमीन को बेचना चाहेगा तो फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। आंदोलन को धार कैसे दी जाएगी? और अभी आंदोलन का धार तो लोकल के लोग देंगे। यहाँ पे हम तो साथ देंगे इनका। जारी नहीं कर रही है सरकार कि हम कितनी जमीनें लेंगे, अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाई। यहाँ का स्थानीय प्रशासन डबल क्रॉस कर रहा है। वो धीरे धीरे कुछ लोगों की जमीन खरीदते चले जाएंगे और इसको फिर वो बढ़ाते चले जाएंगे। ये करेंगे, किसान अपनी जमीन ना बेचे, बस ये तय कर ले। क्योंकि अगर किसान अपनी जमीन बेचेगा तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। जमीन ना बेचे, कोई भी किसान जमीन ना बेचे, उनके लालच में मत आ। प्रशासन ने किसी का सर्वे नहीं किया, करे 70% हमारे किसान हमारे साथ हैं, जबकि वो तो झूठ देखो, झूठ बोलने का काम प्रशासन करता है, उसके बहकावे में ना आए। तो योगी सरकार को क्या संदेश रहेगा यहाँ से? संदेश हमारा ये है कि जबरदस्ती तो होगी नहीं। जबरदस्ती होगी तो हम आएंगे। और ये हवाई पट्टियों के नाम पे, जैसे लखनऊ में इन्होंने करा, जहाँ जहाँ पे भी हवाई पट्टी है, ये वहाँ की जमीन, उसके आसपास की जमीन ये छीनने का काम कर रहे हैं। लोग इनके बहकावे में मत आओ। प्रशासन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाने से क्षेत्रीय लोगों का विकास होगा, क्या कहेंगे? कुछ नहीं होता। विकास जिसका होगा उसका होगा, ये तो बर्बाद हो गए। जमीन बेच के कोई आबाद नहीं हुआ। सर, किसानों की ज़मीन कहते हैं भारत को, लेकिन किसानों के ऊपर ही क्यों इतनी मुसीबतें आती है? उद्योगपतियों के ऊपर क्यों नहीं? उनकी ज़मीन जाती, उनका घर तो। और ये जब देश उद्योगपतियों का है तो मुसीबत उन पे क्यों आएगी? नहीं पे तो आएगी। ये एकजुट रहेंगे, जितनी महिलाएं ये हैं तो भाई अपना एकजुट रहे हैं और ये करें कि अपनी ज़मीन मत बेचे, बस फिर आंदोलन लड़ा जाएगा। ठीक, अगर जमीन बेच दी तो फिर कोई लड़ाई नहीं। सरकार की मंशा जो लग रही है, सरकार की अंबानी को जमीन उनको देंगे, एयरपोर्ट बना के उन्हीं को देने के लिए। उद्योगपतियों को बढ़ावा देगी सरकार, उसमें लगी हुई। सर, विपक्ष की क्या भूमिका रहना चाहिए? विपक्ष को कैसे सहयोग लेंगे आप? और विपक्ष का तो क्या पता, हमें तो अपना पता आंदोलनकारियों का, और विपक्ष का क्या पता उनका क्या। 24 दिन हो गए, लेकिन यहाँ के स्थानीय सांसद धरने में कभी 28 दिन हो गए। निरहुआ यहाँ के सांसद हुए हैं। सांसद यहाँ से तो बीजेपी का होगा। और वो क्यों होगा यहाँ पे? उसे किसी हकीम ने बता रखे यहाँ पे आएगा। जब वो उनकी सत्ता नहीं रहने की, दूसरी कोई पार्टी लेगी तो जब आएगा। सत्ता वाला कहाँ आया करे? विपक्ष भी नहीं आ रहा ना, सत्ता पर इशारा कोई नहीं आ रहा। विपक्ष वालों को आना चाहिए यहाँ पे। और आगे हम तो किसानों के बीच के ही तो हैं, हम तो आवेंगे।
आप आएंगे आएंगे खुलकर? हाँ, घूर के आप ऐसे आकर हम खुल के ही आएंगे। सर इसको लेकर कोई बैठक होगी आगे चल के किसान? देखो, बैठक और सब इनकी कमेटी तय करेगी, जो इनकी कमेटी तय करेगी, हम कमेटी के साथ में हैं। जो स्थानीय कमेटी जो तय करेगी हम उसके साथ लेकिन में सरकार, आप लोग बार बार विरोध करते हैं किस चीज के लेकर, सरकार विकास कैसे करे? अगर ये बनाना है हवाई पट्टी तो कैसे बने? कहाँ आप लोग जबरदस्ती दर इनसे अगर ये बेचना चाहते हो तो भाई इन्हें ये बताएंगे, तो बेचना चाहते हो तो बेच दो, बेचना सर नहीं चाहते लोग, और नहीं चाहते तो फिर हम साथ में हैं इनके। जी, ठीक। अगर कोई जमीन बेच रहा दिया फिर तो हमारे कोई हाथ में नहीं, ठीक है सर, और ना कोई बेचना चाहता हो जबरदस्ती उसकी बिकेगी नहीं। ठीक। वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है जालोर राजस्थान में, जी। वहाँ पे अडानी की वो लग रही रिफाइनरी, और वहाँ पे एक किसान है, उसने अपनी जमीन बेची नहीं। उसी के बीच में जब उसके पशु वहाँ पे जाते हैं अपने खेत में, तो चौकीदार उसके साथ साथ चले, सफाई कर्मचारी साथ चले, कभी ये फूल पत्ती ना खा दे। तो अगर किसान एक भी ऐसा है तो वो देगा नहीं जबरदस्ती, कोई गुट्टे नहीं लगवाता। ये लालच बनाओ है बस। सर, उत्तर प्रदेश सरकार बाबा रामदेव को बहुत सारी कई 100 एकड़ जमीन दी है, तो क्यों नहीं सरकार उनसे अगर कुछ इस बारे में बात किया जाए? बाबा रामदेव भी तो उन्हीं का ही है। ठीक। हाँ, बाबा रामदेव। के आजू बाजू में भी जमीनें खाली हैं सर, क्या कहेंगे उसके बारे में? अरे कहाँ खाली, यहाँ पे जमीन खाली जमीन कहाँ है? कहीं जमीन खाली नहीं यहाँ से। ठीक है, ठीक सर। ये लड़ाई लड़ी जाएगी इनकी, ये मजबूत है। आगे किसान महिलाएं आ रही तो मजबूत है। संख्या बस मजबूत हो इसके लिए हाँ, संख्या मजबूत रहनी चाहिए। ठीक, हाँ, ठीक, ठीक, आएंगे। ठीक सर, थैंक यू।